प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार से ट्रस्ट वॉलेट में अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं। जिस प्रकार से हमारा खाता होता है पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, वैसे क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए क्रिप्टो का वॉलेट होता है। तो ट्रस्ट वॉलेट में उसको खोल सकते हैं आप। ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटा मास्क है। तो सबसे अच्छा जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ट्रस्ट वॉलेट जो होता है सबसे अच्छा, ट्रस्ट वॉलेट फेमस है। ट्रस्ट वॉलेट में आपको खोल करके दिखाऊंगा कि इसमें कैसे वॉलेट क्रिएट करते हैं, शुरू से बताऊंगा। इस वीडियो को यदि आप बिना स्किप किए देखेंगे कहीं पर भी तो पक्का है कि आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरा ट्रस्ट वॉलेट देखिए इंस्टॉल है। तो आपको मैं शुरू से बताता हूँ आपको कहाँ जाना है। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, आप प्ले स्टोर में जाइएगा। अब आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होता ही होता है, एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर के बिना हो ही नहीं सकता। ऊपर में जब आप प्ले स्टोर को खोलिएगा तो ऊपर में देखिए आपको यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे सर्च का माइक के बगल में लेंस बना हुआ है। लेंस मतलब सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे टच करिएगा, उंगली को रखिएगा। जैसे टच करिएगा तो आपका नीचे में कीबोर्ड खुल जाएगा। देखिए नीचे में कीबोर्ड खुल गया। तो कीबोर्ड में आप लिखिएगा TRUST, ट्रस्ट, और वॉलेट WALLET। ट्रस्ट वॉलेट को लिख करके आप यहाँ देखिए नीचे में लेंस है ना, मेरी उंगली देखिए मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ लेंस है, सर्च का ऑप्शन, इसको सर्च करिएगा। जब सर्च करिएगा तो यहाँ पे आपको नीचे पहला के नीचे लिखा हुआ है ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन वॉलेट। मेरा इंस्टॉल लिख रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ पे लिखेगा इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, इंस्टॉल लिखा हुआ रहेगा तो आपको इंस्टॉल करना है। यदि इंस्टॉल्ड किया हुआ रहेगा, अपडेट मांगेगा तो अपडेट कर लेना है, और नहीं तो इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल किया हुआ है, अपडेट भी है, तो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है इस तरह से। इंस्टॉल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको ओपन करना है, अपना ट्रस्ट वॉलेट को खोलना है। और आप इसको दूसरे माध्यम से भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल रहेगा तो आप देखिए यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ से अपना लिस्ट, जो ऐप का जो लिस्ट होता है, तो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है ट्रस्ट वॉलेट आपके पास है तो आप अपना ऐप लिस्ट में जाइएगा, बहुत जहाँ पे आपका बहुत सारा ऐप रहता है, उसी ऐप लिस्ट में आप जाकर के यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट खोजिएगा तो आपको ट्रस्ट वॉलेट मिल जाएगा। और ट्रस्ट वॉलेट को फिर टच करिएगा। देखिए मैं टच कर रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट को टच किया। जैसे ही आप ट्रस्ट वॉलेट को टच करेंगे तो आपको जो है इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड को टच करना है। ठीक है, गेट स्टार्टेड को टच करेंगे, टच किया। ध्यान से देखिएगा एक स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे है क्रिएट न्यू वॉलेट, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट। तो चूंकि अभी आपका वॉलेट नहीं है तो आपको क्या करना है, न्यू वॉलेट को टच करना है। क्रिएट न्यू वॉलेट जो ऊपर में लिखा हुआ है, इसको टच करना है। फिर जब इसको आप टच करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा दो, बैकअप मैनुअली, बैकअप टू गूगल ड्राइव। तो आपको ये गूगल ड्राइव में नहीं बैकअप करना है। ठीक है, ये पासवर्ड को आपको किसी को नहीं बताना है, व्हाट्सएप में भी नहीं रखना है, किसी को नहीं, ना कॉपी पेस्ट करना है, ना गूगल ड्राइव में रखना है, कहीं नहीं। आपको केवल कॉपी, जैसे आप जमीन का कागज रखते हैं ना, ऑफलाइन रखना है। तो बैकअप मैनुअली को टच करना है आपको, ऊपर वाला बैकअप मैनुअली को टच करेंगे। फिर इसके बाद जब बैकअप मैनुअली को टच करेंगे तो आपको इस तरह से 3 लाइन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसमें यही लिख रहा है कि आपको इसको ऑफलाइन रखना है, कहीं पर भी किसी को डिजिटली किसी को नहीं बताना है, कहीं भी व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट वगैरह बहुत लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए नीचे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। राइट डाउन योर सीक्रेट फ्रेज एंड स्टोर इट इन ए सिक्योर ऑफलाइन लोकेशन। मतलब आप इसको क्या कीजिए, अपने घर में जहाँ पे आप जमीन का कागज वगैरह रखते हैं, जहाँ पे आप अपना पैसे वगैरह रखते हैं, तो जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट कागजात, वहाँ पे आपको कागज में अभी 12 वर्ड का एक पासवर्ड आएगा, उसको लिख करके आपको वहाँ पे रखना है। यही बात सब लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो इसके अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे टिक दिख रहा है ना, 3 टिक, तो इसको आपको टिक करना है, टच करना है। देखिए ग्रीन हो जाएगा। देखिए ग्रीन हो गया ना, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अभी ग्रीन नहीं है, ये गोला जो 3 गोला बना हुआ है, 1 2 3, इस गोला के पास ठीक अपने फिंगर को रखूंगा। जब फिंगर को रखूंगा तीनों जगह, तो इस तरह से टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू, नीचे कंटिन्यू जो ग्रीन वाला बटन है, इसको टच करना है। अब देखिए आपके पास वही 12 वर्ड का फ्रेज आ गया। ठीक है, जो आपको सुरक्षित रखना है। ये मैं डेमो बना रहा हूँ तो आपको बताने के लिए। मेरा जो पासवर्ड है वो तो मैं आपको क्यों बताऊँ, ये तो मैं ऐसे ही नया बना रहा हूँ, इसको मैं हटा दूंगा। तो आपके पास जो वॉलेट जो पासवर्ड आएगा उसको आप आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, बढ़िया से कॉपी में डायरी में लिख करके एक कागज़ फाड़ करके अपने वहाँ पे रखिएगा जहाँ पे आप रखते हैं कागज़,
और एक अपने डायरी में कहीं पर छिपा करके रखिएगा, ठीक है, किसी को बताइएगा नहीं ये। तो ये 12 वर्ड का पासवर्ड आपको इसमें क्या करना है, आपको देखिए 1 नंबर में क्या है, स्ट्रीट है, 4 नंबर में क्या है, पाम है, 7 नंबर में क्या है, अनेबल है, और 10 नंबर में क्या है, डिग्री है। देखिए फिर से 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर क्या है, स्ट्रीट, पाम, अनेबल और डिग्री। स्ट्रीट, पाम, अनेबल, डिग्री। मैं अभी कॉपी लेकर के नहीं बैठा हूं तो मैं याद कर लेता हूं, स्ट्रीट, पाम, अनेबल, डिग्री, क्योंकि अभी इसकी जरूरत होने वाली है, ठीक है। तो आप कॉपी में इस सब 12 को आराम से सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सबको स्मॉल लेटर में, छोटी छोटी अक्षर सब छोटा लेटर में लिखा हुआ है, कोई भी बड़ा नहीं है। और नंबर आपको दे करके लिखना है, 1 नंबर में कौन है, 2 नंबर में कौन है, 3 नंबर में कौन है, सारा नंबर वाइज आपको ध्यान से लिखना है, ठीक है। इसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप भूल गए तो आपका रिकवरी यहाँ पर नहीं होता है। जैसे बैंक का पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं, एटीएम का पासवर्ड भूल जाते हैं, एटीएम कार्ड का, तो वहाँ बैंक वाला आपको मदद करता है, यहाँ पर कोई मदद नहीं करेगा। आपके अकाउंट में चाहे 1 करोड़ रुपया भी रहेगा ना, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो कोई उपाय नहीं है, फिर आप पैसा को भी भूल जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए इस 12 वर्ड को आप कॉपी में बढ़िया से लिखिए, इसको आप धरोहर समझ करके। जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रीट, पाम, अनेबल, स्ट्रीट, पाम, अनेबल, डिग्री। उसके बाद नीचे में देखिए कंटिन्यू है, कंटिन्यू ग्रीन वाले बटन को टच करना है, स्ट्रीट, पाम, अनेबल, डिग्री, कंटिन्यू को टच करना है। अब देखिए जो 1 नंबर में, 4 नंबर में, 7 नंबर में और 10 नंबर में पूछ कॉन्फर्म करने के लिए पूछता है कि अब आप वही हो कि नहीं हो, ठीक है, या आपने क्या सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, मजाक में तो नहीं ले रहे हो। आपके सीरियसनेस को देखने के लिए, गंभीरता को देखने के लिए ट्रस्ट वॉलेट ऐसा करता है, ठीक है, ताकि आप होश में हो कि नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो। तो आपके होश को देखने के लिए वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ठीक है आप बेहोशी में तो नहीं कर रहे हो ना। तो अब क्या है कि पहला वर्ड 1, देखिए वर्ड 1, वर्ड 4, वर्ड 7 और वर्ड 10। तो ये 1 नंबर में क्या था, 4 नंबर में क्या था, इन तीनों में से कोई होगा, 7 नंबर में इन तीनों में से कोई था, 10 नंबर में इन तीनों में से कोई था। तो याद कीजिए 1 नंबर में कौन वाला था, 1 नंबर में स्ट्रीट था, 1 नंबर में हमारा स्ट्रीट था, मैंने याद किया है। तो मैं देखिए तीनों में से कौन है, तो याद किया, आप कॉपी देख लेंगे अपना, आपके कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। तो आपका जो भी 1 नंबर में था, पहला लाइन में आपको 1 नंबर वाले को टच करना है, ये मैंने टच कर दिया, स्ट्रीट था, ठीक है। दूसरा नंबर में कौन, चौथा नंबर में कौन था, मतलब दूसरा लाइन में चौथा नंबर में वर्ड आपका कौन था, तो आपका जो भी चौथा नंबर में होगा, ठीक है, वो आपको टच करना है। तो मैंने भी जो बनाया है, तो मेरा चौथा नंबर पाम है, PALM, पाम है, तो मैंने पाम को टच कर दिया। मेरा चौथा नंबर पाम था, पाम को टच किया। पहला नंबर स्ट्रीट था, स्ट्रीट को टच किया। 7वां नंबर मेरा कौन था, क्लर्क था, अनेबल था या बिलीव था, तो मुझे याद आ रहा है अनेबल था, ठीक है। आप अपनी कॉपी में देखेंगे 7 नंबर में कौन वाला था, आपको वही वाला टच करना है इन तीनों में से, ठीक है। देखिए ऊपर में लिखा है वर्ड 7, तो मेरा अनेबल था, इसलिए मैंने अनेबल को टच कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रही है। अब 10 नंबर में वर्ड नंबर 10 देखिए यहाँ पर है, और उसके नीचे में 3 वर्ड दिया हुआ है। इन तीनों में से मेरा वर्ड 10 में कौन था, स्पिरिट था, डिग्री था या रियर्ड था। तो आप कॉपी अपना देखिएगा, जो भी आपको आपका होगा आपको उसको टच करना है। तो मुझे याद है कि डिग्री था, ठीक है, तो डिग्री को मैं टच कर रहा हूँ, ये ऐसे कर लिया। आप फिर से कॉपी में मिला लेंगे 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, आपका ये 1, 4, 7, 10 सही से टच है कि नहीं है, ठीक है। आप मैच जब कर लेंगे कि बिल्कुल सही है, उसके बाद नीचे में कॉन्फर्म है, कॉन्फर्म को टच करिएगा। कॉन्फर्म को जब आप टच करिएगा दोस्तों, कॉन्फर्म को टच करिएगा तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट पासकोड। अब जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट जो ऐप है, इसका भी पासवर्ड डालना पड़ता है आपको, ताकि आपका कोई मोबाइल लेकर के आपका पैसा कोई चुरा ना ले, इसलिए इसमें पासवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लगाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा पासवर्ड अभी फिलहाल जो आपको याद रहता है, 1 2 3 4 5 6, मैं 1 2 3 4 5 6 बना दिया। आपको जो भी याद रहता है आपको 2 बार डालना है। देखिए फिर लिख रहा है ऊपर में कन्फर्म पासकोड, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, एक बार लिखा, फिर दोबारा लिखने के लिए मांग रहा है, तो 2 बार आपको डालना है। आपको जो भी डालना है, जो याद रहता है, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, जो भी आपको याद रहता है। नहीं कुछ समझ में आता है तो 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 जो भी आपको डालना है, मैं आपको अभी डेमो के लिए बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये 2 बार मैं डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बायोमेट्रिक लॉगिन। तो चूंकि मेरा बायोमेट्रिक है, मेरा ये फ़ोन में फिंगर वगैरह है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अपना लगा दे रहा हूँ बायोमेट्रिक, ठीक है। तो मेरा फिंगर को भी वो क्या किया, स्कैन करके ले लिया, ठीक है। अब आगे अगर नहीं होगा तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। लो उसके बाद आपको लिखा हुआ आएगा
वेलकम अबोर्ड, नीचे आपको लिखा रहेगा स्टार्ट यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट। देखिए नीचे में ग्रीन वाले बटन को फिर आपको क्या करना है, टच करना है। जब इसको आप टच करेंगे उसके बाद आपका ट्रस्ट वॉलेट बन जाएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब आगे का प्रोसेस जो है आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इतना अभी मैंने इस वीडियो में इतना बताया कि ट्रस्ट वॉलेट में अपना वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अपना मेटाफोर्स में आईडी एक्टिवेट करते हैं। धन्यवाद।